हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग का अप्रैल 2019 का पेपर। देखो, कॉस्टिंग मतलब सेमेस्टर नंबर 4 का जो अप्रैल 2019 में वीरेंद्र साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में जो पेपर आया था वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या करना है। तो देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट डेबिट टू द कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल साइड पे कितना है, अनसर्टिफाइड वर्क कितना है वो भी है। ठीक है, चलिए कैश प्रॉफिट मतलब कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड और 2/3 वर्क हैज बीन डन till 31st March 2018. So the effect regarding the contract number 111 in the balance sheet as on 31st March 2018. तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देना। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक बात ये भी समझो कि बैलेंस शीट भी आपको बतानी है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनाना ही है, बैलेंस शीट में आपको इफेक्ट भी बतानी है कि बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगी। मतलब देखो शॉर्ट क्वेश्चन में भी सब कुछ पूछ लिया जो हमने एक बेसिक लेक्चर में किया था। ठीक है, मैंने जब आपको कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बताया था कि इसमें से आपको कोई भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी पूछ सकते हैं, 3 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी पूछ सकते हैं, बैलेंस शीट में इफेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर उसी हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 9 लाख। ओके, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9 लाख है, कॉस्ट डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपने यहाँ पर कितना डेबिट करना है, कॉस्ट 5 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टोटल कॉस्ट इतना है, 5 लाख रुपए का खर्चा किया अभी तक का। मटेरियल साइड पे कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना, वो सब कुछ है। तो यहां पर आप लिखोगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और इसमें आप कितनी चीज लिखोगे, तो देखो पहले तो वर्क सर्टिफाइड मतलब यहां पर लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, फिर आ जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड तो देखो हम लिख ही रहते हैं। ठीक है, ये तो फिक्स ही है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आपका 31 मार्च को जब क्लोजिंग हो रहा है ना, तो उसके पास तब आपके पास मटेरियल कितना था और तब आपके पास कोई प्लांट मशीन है क्या उस टाइम पे, तो वो तो देखो आपके पास मटेरियल साइड पे कितना है, तो 20,000। अनसर्टिफाइड वर्क है 1,60,000, तो वर्क अनसर्टिफाइड 1,60,000 है, ये आपके पास 20,000 है। आपको कोई भी ऐसा बोला है कि कितना प्लांट मशीन वगैरह आपके पास एट द एंड है, नहीं बोला, तो ये जाने दो। आपको बोला कैश जो रिसीव्ड हुआ है ना वो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड रिसीव्ड होता है। मतलब आपका जो वर्क सर्टिफाइड होता है ना उसका 80% पैसा आपको मिलता है। अब पता कैसे चलेगा कि आपका वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ, बोलो कैसे पता चले कि कितना वर्क आपका अभी तक सर्टिफाइड हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं उसके लिए क्या करना है। तो आपके पास टोटल अभी तक कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है ना वो डिटेल्स है। देखो कितना वर्क आपका अभी तक मतलब कंप्लीट हुआ है वो आपके पास अवेलेबल है। देखो कितना वर्क कंप्लीट हुआ, 2/3 मतलब 9 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 2/3 काम कंप्लीट हो गया। मतलब मैं यहां पर लिखता हूं टोटल कॉन्ट्रैक्ट डन कितना हुआ, 9 लाख का 2/3 कितना आता है, आपने अभी तक कितना काम कंप्लीट किया, 9 लाख का 2/3 मतलब आपने अभी तक 6 लाख का काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब ये 6 लाख का काम करने के लिए अभी तक आपने एक्सपेंस कितना किया, 6 लाख का काम
कंप्लीट करने के लिए अभी तक टोटल कॉस्ट कितना आपने किया है? तो टोटल कॉस्ट अप टू 31 मार्च आपने अभी तक 5 लाख का खर्चा किया। ठीक है, देखो सीधी बात है, अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 लाख का खर्चा किया और उसमें से 20,000 का मटेरियल तो अभी तक आपने यूज भी नहीं किया। मतलब आपने ओवरऑल नेट देखा जाए तो 4,80,000 रुपये का एक्सपेंस किया है अभी तक। ठीक है, मतलब देखा जाए तो आपको 6 लाख के अंदर से अगर 480 माइनस कर देना तो 1,20,000 जो है ना, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब ये प्रॉफिट आपका बन सकता है। अभी यहां पर ये जो अमाउंट है उसमें आप ये देखो कि आपके पास जो काम हुआ है 4,80,000 का काम हुआ है। मतलब 4,80,000 का अभी तक काम हो चुका है, लेकिन आपका उसमें से कितना काम सर्टिफाइड हुआ है? देखो इतना वर्क आपने डन कर लिया, लेकिन सर्टिफाइड कितना हुआ है? क्या वो है? नहीं। आपके पास क्या अनसर्टिफाइड है? हाँ है। देखो अनसर्टिफाइड वर्क है, आपके पास अनसर्टिफाइड वर्क है। ओके, एक सेकेंड। अनसर्टिफाइड वर्क है, कितना है? 1,60,000। मतलब 4,80,000 का काम हुआ, मतलब उसमें से सिर्फ आपका 1,60,000 का काम अभी तक अनसर्टिफाइड है। मतलब आपका सर्टिफाइड वर्क कितना है? सर्टिफाइड वर्क। तो सर्टिफाइड वर्क देखो इसमें से ये माइनस कर दोगे ना तो आपको सर्टिफाइड वर्क मिल जाएगा जो कि 3,20,000। समझे? अब मुझे क्या जानना है? मुझे ये जानना है कि मेरा सर्टिफाइड वर्क की टोटल वैल्यू क्या हो सकती है। समझे? मेरा सर्टिफाइड वर्क की टोटल वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो यहां पर क्या करना है कि आपका 4,80,000 में से इतना सर्टिफाइड हुआ है, और ये जो है ना वो कॉस्ट प्राइस पे है। ये जो है वो कॉस्ट प्राइस है। आपको मैंने बोला था कि जो सर्टिफाइड वर्क होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है। सर्टिफाइड वर्क जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है, और ये जो है ना वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। जो 6 लाख रुपए दिख रहा है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब 4,80,000 की सर्टिफाइड वैल्यू, वो भी कॉस्ट में, वो कितनी है? 3,20 है। मतलब 4,80,000 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3,20,000 है। तो 6 लाख की वैल्यू कितनी? 6 लाख की वैल्यू कितनी? चेक करो, देखो क्या आता है। देखो 3,20,000 डिवाइड बाई 480 करोगे पहले, और इसको 6 लाख से मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा 4 लाख अप्रोक्स। ठीक है, तो ये आपके पास 4 लाख आ जाएगा। ओके, और अगर ये ढूंढना है तो ये आपके पास 2 लाख आ जाएगा ना, क्योंकि बीच में डिफरेंस 2 लाख। तो देखो इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहां पर आपके पास जो अनसर्टिफाइड वर्क है, सर्टिफाइड वर्क है, तो सर्टिफाइड वर्क आपको 4 लाख लेना है। यहाँ पर सर्टिफाइड वर्क जो है ना वो विथ प्रॉफिट होता है। मतलब आप देखो ये 3,20,000 है ना वो आपकी कॉस्ट है, तो बाकी बचा माइनस करोगे तो वो प्रॉफिट भी आ जाएगा। मतलब देखो आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसके ऊपर ये 20% प्रॉफिट है ना, देखो 6 लाख का 20% करो, है ना, तो 1,20,000 आ रहा। तो आप यहां पर इसके ऊपर भी देखो 20% करोगे ना तो ये आपका आंसर आएगा 80,000। ठीक है, तो वो प्रॉफिट प्रोपोर्शनली सब में सेम रहना चाहिए। तो 4 लाख फिर 1,60 और 20,000, मतलब आपका 5,80,000 ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5,80,000 ये आपका आंसर आ जाता है। तो 5,80,000 का यहाँ पर जो टोटल है उस टोटल में से 5 लाख माइनस करे तो 80,000 आता है। और ये जो प्रॉफिट है ना वो आपको पता है कहाँ जाता है? इसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिट जो होता है वो पीएनएल में जाता है और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस में। अब पीएनएल में कितना जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाएगा, अब उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है।
तो चलिए उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो पीएनएल में कितना ले जाएंगे उसका मारा मारी चल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 80,000 2/3 और उसने बोला है ना 80% कैश रिसीव कर रहे हैं ना, तो 80% कैश बेसिस पे मतलब 80,000 का 2/3 इंटू 80% कितना आ रहा है देख लो कितना आ रहा है 42667। क्यों 80% लिया, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर 2/3 वर्क हैज बीन डन और ये बोला गया कि 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, 80% वर्क सर्टिफाइड है उसके हिसाब से आपको कैश रिसीव होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर हमने ये नियम भी पढ़ा है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मोर देन अगर 50% से ज़्यादा कंप्लीट होता है ना, तो आपका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 2/3 करते हो और उसका आप कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, मतलब एक तरीके से यहाँ पर वो 80% है और इसके हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रकम लेके चलते हो, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आपको 42667 ये मिला और 80,000 में से 42667 माइनस करेंगे तो 37,333 ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अभी आपको यहाँ पर बैलेंस शीट भी पूछा था, मतलब पता नहीं बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, स्टूडेंट्स को देखो ये बैलेंस शीट में भी इफेक्ट पूछा है कि बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए। तो देखो बैलेंस शीट में क्या होगा, तो बैलेंस शीट में होगा पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, आपके पास बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस होता है और बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कितना है, देखो बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कितना है 5,80,000 और उसमें से आपने वर्क इन प्रोग्रेस में ये लेके गए थे ना 37,333। ओके, ये इस साइड का जो हमने वर्क इन प्रोग्रेस में लेके चलते वो माइनस होगा ना वर्क इन प्रोग्रेस में से, समझे कि नहीं 5,80,000। देखो हम वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट नहीं बना रहे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में बता रहे, इसीलिए वो जो प्रॉफिट रिजर्व है ना, प्रॉफिट का रिजर्व वो हम यहाँ पर से माइनस कर रहे हैं। ओके, और अगर आप अकाउंट बनाते थे ना तो आप क्या करते थे सीधा क्लोजिंग बैलेंस ले लेते थे। ठीक है, मैंने आपको जब बताया था तब अकाउंट वाला सिखाया था, तो इधर वो कंफ्यूज मत होना कि हमने डायरेक्ट यहाँ से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया, इसीलिए मैं डायरेक्टली इसको बता रहा हूँ इस तरीके से। ओके, क्योंकि पूछा नहीं है ना, और 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप वो अकाउंट बनाने भी जाओगे तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। और यहाँ पर कैश रिसीव्ड और कैश कितना रिसीव होगा, तो सीधी बात है आपका वर्क सर्टिफाइड जो हो रहा है वो 4 लाख हो रहा है, 4 लाख का 80% आपको कैश मिलता है, तो 3,20,000 आपको कैश मिलता है। ठीक है, मतलब कैश रिसीव्ड कितना होगा, जो आपको 4 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ है ना उसका 80% आपको कैश मिलेगा 3,20,000 और वो 3,20 आप यहाँ पर माइनस करके दिखा दोगे तो बैलेंस शीट में आपका अमाउंट आ जाएगा। हो गया ये आपका आंसर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पास ईयर के पेपर के अंदर बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से करके जाना, बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेज के इंटरनल में भी ये क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ नंबर्स चेंज किया था। अ रॉ मटेरियल हैज़ to pass out the 3 process X, Y, Z and to reach the finished goods stage, the normal loss is 8%, 5% and 10% respectively. Process X जो है and abnormal wages जो है वो 25% है। ठीक है, और abnormal gain भी दे रखे हैं। देखो बोला कि abnormal gain is a 20% of normal wastage in the process Z.
तो फिनिश आउटपुट इज 3933। फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस एक्स। चलिए देखो कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप इनपुट कितना करोगे वो देख लो। समझो आप 100 रुपये 100 यूनिट इनपुट करोगे, 100 यूनिट। अब आप हर प्रोसेस के अंदर, जैसे आप पहली प्रोसेस जो है वो आपकी एक्स होगी, हर प्रोसेस के अंदर आपको नॉर्मल लॉस दे रखा है, तो आप सबसे पहले नॉर्मल लॉस लेस कर दो। अब नॉर्मल लॉस है 8%, तो सीधी बात है, अब देखो 8% का नॉर्मल लॉस करोगे तो 8 आएगा, तो मतलब ये 92 हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल प्रोडक्शन होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल प्रोडक्शन। ओके, अब यहां पर आपको वेस्टेज भी बोला है। देखो वेस्टेज बोला है क्या, देखो इन प्रोसेस एक्स एब नॉर्मल वेस्टेज इज 25% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज का 25% जो है ना वो आपका एब नॉर्मल वेस्टेज है। तो यहां पर एब नॉर्मल लॉस जो है वो कितना होगा? 8 का 25% करोगे तो 2 हो जाएगा, मतलब ये लेस करूंगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है वो अपना प्रोसेस एक्स का फिनिश होता है, प्रोसेस एक्स का फिनिश हो जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स प्रोसेस का। अब यहां पर हम बनाएंगे इनपुट। इनपुट कौन से प्रोसेस में? प्रोसेस वाई का। और प्रोसेस वाई में जो इनपुट होगा वो इसमें जो आउटपुट है, जैसे कि 90, तो यहां पर 90 आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे। इसमें फिर से नॉर्मल लॉस, कितना नॉर्मल लॉस है? तो देखो नॉर्मल लॉस है यहां पर 5%, तो 5% नॉर्मल लॉस है। कितना आ जाता है? 90 का 5% है 4.5। ठीक है, अब ये लेस कर देंगे तो आ जाता है 85.5। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है वो नॉर्मल प्रोडक्शन हो जाता है, नॉर्मल प्रोडक्शन। अब यहां पर आपको कहीं पे बोला है, देखो एब नॉर्मल गेन हो रहा है, वो भी जेड प्रोसेस में हो रहा है, तो वाई प्रोसेस में कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब एब नॉर्मल। ओके, एक सेकेंड। एब नॉर्मल गेन ना तो लॉस, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मतलब 85.5 हो जाएगा। यह आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाता है। और यही सेम चीज वापस आप इनपुट करोगे प्रोसेस जेड में, तो 85.5। अब सीधी बात है यहां पर नॉर्मल लॉस कितना होगा? ये रहा, देखो 10% है, 85 का 10% करोगे ना तो 8.55 आ जाएगा, और 8.55 को लेस करोगे ना तो 76.95 आ जाएगा। और यहां पर नॉर्मल गेन हो रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है? एब नॉर्मल गेन हो रहा है, और ये आ जाएगा नॉर्मल प्रोडक्शन। तो एब नॉर्मल गेन जो हो रहा है ना वो 20% हो रहा है, तो 20% हो रहा है, तो इसमें ऐड करेंगे किसका 20% हो रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 20% हो रहा है, इसका 20%। 8.55 का 20% मतलब 7.71। तो ये आपको नॉर्मल गेन हो रहा है, तो नॉर्मल गेन आपको क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर ऐड कर देना 78.66, और ये हो गया आपका एक्चुअल प्रोडक्शन। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि आपने स्टार्टिंग किया था 100 से और प्रोडक्शन हुआ 78.66, मतलब 78.66 का प्रोडक्शन करना था, तो आपने स्टार्टिंग किया था 100 से,
तो यहाँ पर आपने जो फिनिश किया था वो कितना था, तो फिनिश किया था 3933। तो आपका जो स्टार्टिंग में इनपुट होगा वो कितना होगा, 3933 इंटू 100 और फिर डिवाइड करेंगे 78.66 से, तो आपको यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। देखो क्या आंसर मिल रहा है, 5000 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अच्छा देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में है, जो जॉब कॉस्टिंग का। ठीक है, इसके बाद का जो पेपर है, मतलब इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो जॉब कॉस्टिंग का, जॉब कॉस्टिंग। ओके जॉब कॉस्ट जो है ना, वो आपका अभी ये चैप्टर आपका ओमिट हो चुका है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो पेपर के अंदर है क्योंकि वो 2019 में था। अभी आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें जॉब कॉस्टिंग वाला चैप्टर नहीं है, तो आपको उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं करवाया। ठीक है, चलिए गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।